चलिए, अरे गजब कर दिया लॉन्डो ने तो। जय महाकाल। मैंने पहले एक क्लास में बोला था कि कोरोना से मत डरो, बेरोजगारी से डरो। और इस बेरोजगारी के खिलाफ अगर आज नहीं बोला ना तो कभी बोल भी नहीं पाओगे आप लोग, और आगे कोई नहीं बोलने वाला है। टीचर्स आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे टीचर्स आए हैं यहाँ पर, हम एक एक का नाम भी लेंगे यहाँ पर। और मैं उन टीचर सबसे दरख्वास्त करती हूँ, जिस टीचर के पास जितने भी सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, यूट्यूब बहुत बड़ा चीज है। आपने वो देखा होगा कैरी मिनाटी गालियां दे दे के वो कहां से कहां पहुंच गए। उसका एक दिन में 8-8 मिलियन उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते क्या चेंज? हम चेंज नहीं ला सकते क्या? तो आपको इस मुहिम को फॉलो करना है हर जगह। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन उस समय जो 3 साल का बालक था उसको मालूम नहीं है कि उसके माँ बाप को अंधेरे में गुजारा करना पड़ा था। और इसलिए ये नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि देश को 70 साल कैसे लूटा गया, कैसे बर्बाद किया गया है। और पहली बार ये 5 साल में इस बर्बादी से बचाने की कोशिश हो रही है। अभी भी मैं ये नहीं कहता मैंने सब कर लिया है, मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया है, लेकिन किया है वो सही दिशा में किया है, सही करने के लिए किया है, और अपनी चमड़ी बचा कर नहीं किया है, जी जान से किया है, खुद को दांव पे लगा कर किया है। भाई मैं तो किसी बहुत ज़रूरी काम से गांव आया हुआ हूँ, इसलिए मैं लाइव नहीं कर सकता, पर ट्विटर पे बहुत सही माहौल आपने बना रखा है। एक एक जो बेरोजगार भाई है ना, जो काबिल होने के बावजूद भी अपने घर में बैठा हुआ है, और इन्होंने जो सरकारी नौकरी को जो पंचवर्षीय योजना बना रखा है ना, आज उसका जो गुस्सा है वो ट्विटर पे दिख शुरू हो जाते हैं। रात को भी पता नहीं इनको नींद आती होगी कि नहीं आती होगी। उनके लिए मुद्दा मोदी है, हमारे लिए मुद्दा 125 करोड़ देशवासियों के सपने हैं। आज से 7 साल पहले खत्म हो चुका है। उस सीरियल की आज भी टीआरपी चल रही है। तो आप लोग नहीं कर सकते कि इतना चीज जो आज आप लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। यहाँ बैठे बैठे तुम नेताओं के कुर्ते फाड़ दो यहीं से। ये जब चुनाव का नामांकन होता है उससे पहले बढ़िया बढ़िया वैकेंसी निकालते हैं। 90,000 वैकेंसी निकाल दिया, टीचर की 70,000 वैकेंसी निकाल दिया, एसएससी में वैकेंसी निकाल दिया, रेलवे की वैकेंसी निकाल दिया, और उसके बाद 5 साल उसका कोई अता पता नहीं होता। कभी उसको रिजल्ट के नाम पर अटका देते हैं, कभी उसका टियर 3 के नाम पर अटका देते हैं, कभी डिस्क्रिप्टिव के नाम पर अटका देते हैं, कभी ज्वाइनिंग के नाम पर अटका देते हैं। ऐसे करते करते 4-5 साल गुजर जाते हैं, और जब फाइनल जो चुनाव फिर से आने वाला होता तब उनकी ज्वाइनिंग कराते हैं। बच्चा 5 साल में, 5 साल कोई समय नहीं होता, 60 साल की जिंदगी में 5 साल उसका ऐसे ही खराब हो गया। तो ये जो गुस्सा है, 2 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। ये ट्वीट रुकने नहीं चाहिए, करोड़ों की संख्या में ट्वीट जाने चाहिए कि आज पता लगना चाहिए कि देश में जो जवान है, जब वो एक बार गुस्सा हो जाता है ना, और गुस्सा जो होता है उसका गुस्सा विद्रोह में जब बदलता है तो कितना दुष्परिणाम सामने निकलता है। तो ये ट्विटर पे दिखना चाहिए #SSC CGL डिक्लेयर रिजल्ट, और जो अभी हैशटैग ट्रेंड हो रहा है नंबर 1 पे, वो कंटिन्यूस ट्रेंड होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ट्विटर पे जाओ, दबा के करो, दबा के ट्वीट करो मेरे प्यारे भाई। और हैशटैग रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और आज पता लगना चाहिए कि ये जो लोग आराम से बैठे हुए हैं ना, जो मौज ले रहे हैं, आपके चुनाव का रिजल्ट तो बड़ी जल्दी आ रहा है। 15 दिन के अंदर सारा काम निपट जा रहा है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले, बिहार दरोगा का भर्ती निकाल दिया। इससे पिछले सत्र के बिहार दरोगा का क्लियर नहीं हुआ, उनका रिजल्ट नहीं आया, और नया बिहार दरोगा का पेपर पहले ही निकाल दिया। क्यों? वो कि चुनाव आने वाला है, बच्चा खुश हो जाएगा, बिहार दरोगा का वैकेंसी निकला है। लेकिन ये भी तो समझो कि पेपर होगा नहीं 5 साल अगले। तो ये हैशटैग इतना ट्रेंड करो, इतना वायरल करो, हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, सब जगह, और खासकर ट्विटर पर टैग करो पीएम साहब को, पीएमओ को, उनके प्रवक्ताओं को, हर बड़े बड़े लीडर्स को, न्यूज़ चैनल्स को, और आग लग जानी चाहिए। कोई भी अभद्र भाषा का यूज़ ना करे, सिंपल सीधे सीधे शब्दों में बोले, कोई गलत टिप्पणी ना करे, कोई गाली गलौज नहीं, लेकिन अपनी बात रखो। कंटिन्यूस लगातार हफ्ते भर तक भी माहौल बना रह गया तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लगे रहो। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, धन्यवाद। रेल, रोड, बिजली, पानी, सड़क, इन सारी चीजों में चर्चा हो। आपने वो देखा होगा कैरी मिनाटी गालियां दे दे के वो कहां से कहां पहुंच गए। उसका एक दिन में 8-8 मिलियन उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते क्या चेंज? हम चेंज नहीं ला सकते क्या? तो आपको इस मुहिम को फॉलो करना है हर
गए, जैसे हम बताएंगे वो चीज आपको फॉलो करनी है। और देखो मुझे पता है 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, अभी हम 1 वीक तक सिर्फ हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज के बारे में कि हमारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा 12th पास आउट आता है ना, कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है कि सर उसके साथ हो क्या रहा है अभी। तो अभी सिर्फ हम उन बच्चों को बता रहे हैं कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और खिलवाड़ करने वाली आपकी सरकार है और कोई नहीं है। सरकार चाहे किसी की हो, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार आए, हमारे जो हित में बोलेगी, जो बेरोजगारी खत्म करेगी और जो टाइम पर वैकेंसी लाएगी, वैकेंसी लाने के बाद टाइम पर एग्जाम करवाएगी, एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद उसका रिजल्ट देगी और उसकी ज्वाइनिंग करवाएगी, हमारे लायक वही सरकार है। और मीडिया की तो ऐसी की तैसी। तो अब कोई किसी को बुरा लग रहा है यहाँ पर तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही, लेकिन कुछ है ऐसे शब्द। लेकिन जब मेरे को 2 दिन पहले किसी बच्चे ने ऐसे रात को 12 बजे मेरे को बोला ना कि मैं के लटके सुसाइड कर रहा हूँ, मेरा खून खोल गया, मेरे को नींद नहीं आई उस रात को, मुझे इतनी एंजाइटी होने लग गई। तो अब मैं भी ऐसी बोलने वाली हूँ, और आप लोगों से साथ की उम्मीद है कि आप लोग ये जो हैशटैग चलाया है यहाँ पर, इस हैशटैग को आपको हर जगह फैलाना है। पर अब बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ दिया है, डिजिटल तरीके से हमने यहाँ पर हल्ला बोल करवाया। तो मैं चाहूंगी कि सारे टीचर्स अपने अपने व्यू दें इसके ऊपर आकर, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है यहाँ पर। एक चीज मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ सर, इनको 1 सेकंड मुझे दीजिए सर, 1 सेकंड मुझे एक माइक दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक स्लाइड दिखाती हूँ इनको, जिस स्लाइड में कहाँ गई वो पूरी स्लाइड्स, ये देखिए, ये मुद्दे आपके 4, इस मुद्दे से आपको भटकना नहीं है। ये 4 मुद्दे हैं, इस पीपीटी को, इस स्लाइड को आप लोग कहीं से भी आपको मिले, इसको आपको सरकार तक पहुंचाना है। इसके अलावा 5वां आपका कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल। ये देखिए एसएससी सीजन 2018 का और एमटीएस का रिजल्ट, इनसे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं आकर आपके चेयरमैन साहब कि ट्वीट क्या करते हैं, कोरोना चल रहा है। हाँ, कोरोना के काल में तुम सारी चीजें कर सकते हैं, आप ठेके खोल सकते हो, आप दारू बेच सकते हो 3 दिन बाद ही, लेकिन आप ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती आपकी सरकार ना। पहला मुद्दा ये। दूसरा, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट, कब होगा आपका एग्जाम? नहीं हो रहा एग्जाम तो जो 500 रुपए दिया है ना, उसका ब्याज भर के हमें दो। जो तुम 1.5 साल से तुम लेके बैठो ना 500 रुपए हमारे हर एक बच्चे का, उसके 2 हजार रुपए आप रिफंड करो, सरकार को बोलो सीधा। तीसरा, वेटिंग लिस्ट सारे के सारे एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए, यहाँ पर एसएससी रेलवे इनकी बात नहीं हो रही है, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में धांधली मची हुई है, सब में A to Z। इसके बाद एग्जाम प्रोसेस, भाई क्या एग्जाम का प्रोसेस है? कभी भी रात को आते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि इस एग्जाम की इतनी वैकेंसी थी, लेकिन हमारे पास इतनी सीट्स नहीं है, हमने खाली कर दी, इसको हमने डिक्रीज कर दिया। क्यों भाई, आपकी चलेगी क्या? तो फिर अगर इतना ही आपकी चल रही है तो हमारे घर वोट नहीं मांगना आया करें। मैं तो कह रही हूँ अगर आपकी सरकार अगले 7 दिन में नहीं सुनती है ना, अपना वोट अपनी पॉकेट में रखो, किसी को भी वोट डालने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्टेट से हो आप, जो भी आए वोट मांगने ना, उसके 2 जूते मारो कान पर आप इसके बाद। तो सर मैं आपको हैंड ओवर करता हूं, आप जो बोलना चाह रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूं सरकार चाहे किसी की हो, हमें कोई मीडिया के लिए कर रहे हैं, मीडिया को हमें सपोर्ट चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बहुत दे दिया आपकी मीडिया ने सपोर्ट, हमें खुद मीडिया बनना है। अब आप लोगों को एक एक चीज, इस कैंपेन को इतना फेमस कर देना अगले 7 दिन के अंदर। हम अभी आप लोगों को एक डे बताएंगे, फ्राइडे या सैटरडे को हम एक डे डिसाइड करेंगे, जिस दिन हम ट्विटर पर